Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will learn about arithmetic progression from class 10th. Firstly we will learn about sequences. देखिए sequences होता क्या है? Sequences is an arrangement of numbers in a definite order and according to some rule. देखिए sequence क्या होता है? एक ऑर्डर ऑफ नंबर्स होते हैं. नंबर्स के ऑर्डर में कैसे होते हैं? डेफिनेट ऑर्डर्स में. जैसे 1,5,9,13 हमने एक सीक्वेंस ले रखी है जिसमें एक डेफिनेट ऑर्डर लगा हुआ है. देखिए इसमें देखिए 1 में हमने 4 ऐड करा 5 आया, 5 में 4 ऐड करा 9 आया, 9 में 4 ऐड करा 13 आया. मतलब ये एक डेफिनेट ऑर्डर में चल रहे हैं. और इसमें देखिए इसमें जो हमारा सक्सेसिव टर्म है, सक्सेसिव टर्म मतलब आगे वाला और प्रीसीडिंग टर्म मतलब पीछे वाला. हर एक सक्सेसिव टर्म प्रीसीडिंग टर्म से कितना है? 4 ग्रेटर दैन है. वैसे देखिए सक्सेसिव टर्म प्रीसीडिंग टर्म से कितना है? 4 ग्रेटर दैन है. तो डेट इज सीक्वेंस. अब सेकंड है हमारा टर्म्स. टर्म्स क्या होते हैं? द वेरियस नंबर्स अकरिंग इन अ सीक्वेंस आर कॉल्ड टर्म्स. देखिए अलग अलग नंबर्स जो कि सीक्वेंस में अकर रहते हैं, डेट इज टर्म्स. जैसे 1,3,5,7,9 इसको मिलके एक सीक्वेंस बन रही है. और जो ये इंडिविजुअल जो ये अलग अलग नंबर हैं ये क्या है? हमारे टर्म्स हैं. जैसे ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, कहाँ तक गया है? ये एंड टर्म है. इसे डिनोट किससे करते हैं? फर्स्ट टर्म को मतलब A1, सेकंड के लिए A2, थर्ड के लिए A3, ऐसी फोर्थ के लिए A4, ऐसी एंथ के लिए AN. अब है हमारा रिथमेटिक प्रोग्रेशन AP. अब रिथमेटिक प्रोग्रेशन AP होती क्या है? एंड रिथमेटिक प्रोग्रेशन AP इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स. ये क्या होता है? नंबर्स का एक सीक्वेंस होता है इन विच द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज ऑलवेज द सेम. देखिए इनके बीच में जो भी कंजुगेटिव टर्म्स क्या होते हैं कि जिनके बीच में कोई गैप नहीं होता, विदाउट एनी गैप, जो रेगुलर चलते रहते हैं. तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होता है? हमेशा सेम होता है. दो कंजुगेटिव नंबर्स का मतलब हमें गैप नहीं लेना, मतलब 2 और 8 को नहीं लेना है, हमें 2 और 5 को लेना है, 5 और 8 को लेना है, मतलब विदाउट एनी गैप. तो इनके बीच का जो डिफरेंस होता है डेट इज सेम. दिस फिक्स डिफरेंस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस. जो ये फिक्स डिफरेंस होता है डेट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस. जैसे यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना है? 5 - 2 कितना आया? 3. वैसे 8 - 5 3, 11 - 8 3, 14 - 11 3. दैट इज कॉल्ड कंजुगेटिव नंबर्स का कॉमन डिफरेंस. अब देखिए अब हमारा आता है एन टर्म फॉर्मूला. एन टर्म फॉर्मूला लगता है हमारे रिथमेटिक प्रोग्रेशन में आता है, जिसका फॉर्मूला होता है हमारा AN. अभी मैंने बताया था एन टर्म के लिए क्या शो करते हैं? AN इज इक्वल टू होता है A + n-1 इंटू डी, वेर A इज फर्स्ट टर्म, D इज कॉमन डिफरेंस, N इज टर्म नंबर एंड AN इज एन टर्म. AN क्या है? हमारा एन टर्म. नाउ वी विल लर्न अबाउट सम ऑफ एन टर्म. देखिए सम ऑफ एन टर्म के लिए फॉर्मूला होता है SN इक्वल टू सम ऑफ एन टर्म. SN इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2A + n-1 इंटू डी, या फिर हम इसको ऐसे लिखते हैं n/2 ब्रैकेट में A + L, वेयर L इज क्या होता है? लास्ट टर्म ऑफ द AP. अगर किसी भी AP का हमें लास्ट टर्म दे रखा है तो उसके लिए हम डायरेक्टली यहाँ पर वो वैल्यू रख के A की जगह फर्स्ट टर्म एन नंबर ऑफ टर्म्स ये रख के हम SN निकाल सकते हैं. अब इफ़ ABC आर इन AP, कोई ABC है जो कि AP में है रिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो B क्या होगा इसका? B इज कॉल्ड रिथमेटिक मीन. मीन के लिए क्या होगा? B इज इक्वल टू A + C/2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2. तो B इज इक्वल टू A + C/2. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो.